हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, टॉपिक नंबर 12.4। ये पुरानी बुक से है, पुरानी बुक का टॉपिक है। ओके, सो वी आर फॉलोइंग द ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने देखा वैसा। तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन, मॉडल की लिमिटेशन ये थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वाई इलेक्ट्रॉन वाज नॉट गोइंग टू कोलैप्स विद द न्यूक्लियस, है ना। ये रदरफोर्ड का मॉडल का लिमिटेशन है। तो उसके बाद आते हैं हमारे बोर। ओके, नील हेड्रिक डेविड बोर, जो कि एक डैनिश फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने अपने मॉडल के थ्रू हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, है ना, बेस्ड ऑन द क्वांटम आइडियाज। सो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। तो हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि बोर्स के पॉस्टुलेट्स क्या क्या हैं। ओके, बोर्स पॉस्टुलेट्स। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर expressions for radius of electron in nth orbit, nth stationary orbit। ये इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रेडियस क्या है, वो जान लेने के बाद हम लोग स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन की इन nth stationary state। ओके, सो Vn। ओके, एंड फॉर दिस वी विल राइट Rn, है ना। इसके बाद स्पीड जान लेने के बाद वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है वी विल डिस्कस आफ्टर बोर्स पोस्टुलेट। तो हम लोग इसके बाद इसमें हम लोग एनर्जी जानना है, एनर्जी यानी कि nth। ओके, किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें हम लोग इसमें इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहले बोर्स पोस्टुलेट क्या क्या है, बोर्स पोस्टुलेट्स। ऑलराइट, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो हाइड्रोजन लाइट इमिट कर रहा था, उसको एक्सप्लेन कर पाने के लिए एक काफ़ी कन्विंसिंग मॉडल चाहिए था, जो कि बोर ने दिया। और बोर ने उसको बताने के लिए कि एटम के मॉडल और एटम किस तरीके से काम करता है, उसको बताने के लिए 3 पोस्टुलेट्स दिए। 3 पोस्टुलेट्स यानी कि 3 पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिस विथ फिक्स्ड एनर्जीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, है ना, अराउंड द न्यूक्लियस, इनका एनर्जी ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। यानी कि एक ऐसा ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट को फिक्स्ड, इसी ऑर्बिट को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसी को स्टेशनरी स्टेट भी बहुत सारे बुक्स में बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेशनरी स्टेट भी नाम है इसी चीज़ का। ओके, ऑलराइट, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, यानी कि एक ऐसा ऑर्बिट है न्यूक्लियस के अराउंड, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको एनर्जी रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि रदरफोर्ड के एक मॉडल में हो रहा था। इलेक्ट्रॉन वाज गेटिंग एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और वो अल्टीमेटली जाकर उसमें कोलैप्स हो जा रहा था। ओके, तो सबसे पहला काम तो बोर ने इस पोस्टुलेट से कर दिया कि भाई फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगा, उसी में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है ना। दूसरी बात है, दूसरा पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन वैसे ही ऑर्बिट में घूम पाएगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
NH/2 पाई। ओके, सो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसी को इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई, यानी कि MVNRN इज इक्वल टू N टाइम्स H/2 पाई। N कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो N इज व्हाट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, N कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे nth ऑर्बिट में ये स्पीड है, Rn क्या है, nth ऑर्बिट का रेडियस है, और n क्या है, दैट इंटीजर विच शुड बी मल्टीप्लाइड विथ H/2 पाई। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड पोस्टुलेट, जिसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का पोस्टुलेट। ओके, नेक्स्ट, तब हम लोग आगे चलें। ओके, थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट, अब क्या बोलते हैं कि बोर ने थर्ड पोस्टुलेट ये दिया कि इलेक्ट्रॉन जब है हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से, यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन अब इन्हीं ऑर्बिट में ही घूम सकता है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज्ड NH/2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स जो है फिक्स हो गई कि ये हर जगह नहीं घूम सकता अब। ओके, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूम पाएगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई उसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कि ये एनर्जी लेवल हमारा 1 है, ये N2 है, 3 है, इस तरीके के लेवल्स बने हुए हैं, ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ पे जंप करके दूसरे लेवल में जाता है तभी एनर्जी रिलीज होगी, अदरवाइज एनर्जी रिलीज नहीं होगी, है ना। सो थर्ड पोस्टुलेट वाज कि एनर्जी इज इमिटेड या रेडिएटेड भी कह सकते हो, रेडिएटेड और एब्जॉर्ब भी हो सकता है, एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम one stationary orbit to other, one stationary orbit to other। ऑलराइट, तो ये हमको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जंप कर रहा है, तो ये एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी क्या होती है, H न्यू होती है, हम जानते हैं। तो एनर्जी, तो दो केसेस होंगे, एक बार यहाँ पे जब इमिशन हो रहा है, और दूसरा केस हो गया मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है नीचे था और वो ऊपर किसी लेवल पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ड्यूरिंग इमिशन, अगर हम कहें ड्यूरिंग इमिशन, अगर कहें कि एनर्जी ऑफ फोटोन हमको चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको इनिशियल कह देते हैं, एनर्जी यहाँ पे EI है और फाइनल वो पहुँच रहा है EF में, तो EI माइनस EF होगा। और ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन अगर कहें, एब्जॉर्प्शन, यही एनर्जी ऑफ फोटोन, ये H न्यू का है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, ध्यान देंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। तो यहाँ पे H न्यू, अब ये ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे उसमें EF माइनस EI। ओके, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट हो गया कि एनर्जी जो भी इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ऑलराइट, तो ये हो गए बोर्स के 3 पोस्टुलेट्स। नाउ यूजिंग दीज 3 पोस्टुलेट्स व्हाट वी हैव, यानी कि पहला पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं,
रिवॉल्व करते हैं, एंड दूसरा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 इन इट्स nth ऑर्बिट। ओके, और तीसरा क्या है, एनर्जी जो रिलीज हो रहा है दैट विल बी डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स, एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, तो अब इसकी मदद से यूजिंग बोर पोस्टुलेट्स लेट अस फाइंड द expressions and let us pose this question कि what are expressions for, तो पहला first of all we will have to find Rn क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी स्टेट। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होगा वो हम जानना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी स्टेट, ये क्या है, ये है स्पीड इन nth स्टेशनरी स्टेट। ओके, और फिर फाइनली वी विल फाइंड व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कहने का मतलब टोटल एनर्जी। ओके, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इन nth स्टेशनरी स्टेट। आई बात समझ में। सो लेट अस मूव अहेड। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे पास बोर्स के पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है हमारे पास वो है बोर्स का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट इक्वेशंस। तो जो भी हम लोग को समझ में आएगा उसके हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले हम लोग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन निकालना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा। देखते हैं कैसे। सो फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन हम लोग जानते हैं क्या, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। NH/2π। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा nth ऑर्बिट में घूम रहा है ना, इस तरीके से इसको Rn कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं है, nth स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम जानते हैं L = NH/2π। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन स्पीड कौन सा, किस ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में। रेडियस किस ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, एंड दैट इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अगेन अब जैसे कि हम लोग मान लें कि इसका जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि जो चार्ज सेंटर पे है, यानी कि वो है Ze अगर हम लोग कह रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज तो -e है। तो आखिर इस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमा कौन रहा है, क्यों घूम रहा है वो गोल गोल। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग लिख पाएंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F सेंट्रीपिटल, दैट विल बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि Ze। ऑलराइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mvn², यानी कि nth ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है vn है, उसका स्क्वायर mv²/r होता है ना। सो वी कैन राइट mvn²/Rn। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k 1/4πε0 जिसको लिखते थे k q1 q2/r²। लेकिन यहाँ पे भी nth स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो Rn लेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे Q1 कितना है, E के बराबर है, Q2 कितना है, Zd के बराबर है। ठीक है, तो फर्दर वी कैन राइट mvn²/Rn एंड दैट इज इक्वल टू k। अब देखो यहाँ पे -e ले सकते हैं, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं फोर्स का, तो उसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं। तो Ze × E कितना हो जाएगा, Zd², ओके, Rn का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे Rn, एक Rn कट जाएगा तो एक ही Rn नीचे बचेगा यहाँ। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी गेट इज mvn², और ये Rn इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वालिटी के। सो व्हाट डू वी गेट, Rn, एंड दैट इज इक्वल टू k Zd²। ओके, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में
वी एन का स्क्वायर है यहाँ पे, वहाँ पे वी एन है, बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख ली जाए। सो एम वी एन आर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन 1 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1, तो उससे हमको वी एन मिल जाएगा। तो देखो दूसरा जो है वी एन स्पीड जो हम लोग को निकालना था वो हमको आराम से मिल जाएगा। पहले स्पीड निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आर एन निकाल लेंगे। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कटेंगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एन ये भी कैंसिल हो गया, एक वी एन से एक ये स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट इज वी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर में आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जेड अपॉन एन यही दो वेरिएबल्स हैं हमारे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, है ना। के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख पाएंगे, 2 पाई को ऊपर भेज देते हैं, तो 2 पाई इंटू के बाई एच, ई स्क्वायर को भी अंदर ही कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साथ कर लिए और हम लोग क्या पा जाते हैं, जेड अपॉन एन, है ना। जेड और एन क्या है, वेरी कर सकता है ना। ओके, और ये हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए हम लोग कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी वो न्यूक्लियस पे कोई भी चार्ज हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें फर्दर तो वी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 पाई और के को हम जो जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, और ई स्क्वायर तो ऊपर रह जाएगा और एच नीचे आ जाएगा इंटू जेड अपॉन एन। ठीक है, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पे 2 पाएंगे। सो इट इज ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ऑलराइट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ना। सो इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स में। ओके, सो दिस इज फर्दर, अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखें। ओके, लिखते चलेंगे साथ साथ में, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली। ओके, तो हमारा वी एन आ गया। अगर इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर तो अप्रोक्सीमेटली आता है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमने पाया कि वी एन इज इक्वल टू आया ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड अपॉन एन। ओके, अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व किया जाए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आता है ऑलमोस्ट 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, इंटू जेड अपॉन एन, और इसको कहते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, ओके, ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, तो हमारा ये वी एन आ गया कितना, 2.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड अपॉन एन, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, वेरी क्लियरली, कि जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, यानी कि न्यूक्लियर पर का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस पर का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से घूमना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या, एन बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और दूर पहुँचता जाएगा, है ना। एन का मतलब क्या है, और दूर और दूर। ठीक है, ये N1 है, 2 है, 3 है, ऐसे दूर जाते जाएंगे तो ये स्पीड भी इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज से दूर पहुंचता जा रहा है ना। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी कि चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, nth ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग।
ओके, सो इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके,